रही है कि बहुत बढ़िया बजट है। आप इन्फ्लेशन देखो, महंगाई जो है, एलपीजी को देखो, पेट्रोल को देखो, डीजल को देखो, कॉमन मैन की आप बात करो, क्या कॉमन मैन के लिए बजट बहुत बढ़िया है? ये बजट वर्तमान परिस्थितियों में ही नहीं, ये भारत और हरियाणा प्रदेश के सुनहरे भविष्य की एक नींव का काम करेगा अमृतकाल के लिए। और इसको मैं और कहूँ, ये सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही, सर्वहितकारी बजट है, सर्वसमावेशी बजट है। और जहाँ तक आपने महंगाई का जिक्र किया, ये बात सही है कि आज महंगाई की दर जो है वो 6% के आसपास है, परंतु ये बात भी सही है कि कोविड के प्रकोप के बाद दुनिया के अंदर भारत वह अर्थव्यवस्था है जहाँ से ठंडी हवाएं आज भी आ रही हैं, कि जहाँ एक और पाकिस्तान में बगल में 40% की मुद्रास्फीति है, जहाँ श्रीलंका अपनी इन्फ्लेशन के कारण से डूब करने की कगार पर आया, भारत ने ही सहयोग करके उसको बचाया। भारतवर्ष में आज यूरोप के राष्ट्रों से भी बेहतर आज हमारी मुद्रास्फीति का स्तर है। और इसको रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने जितने क्लोज मॉनिटरिंग के साथ में इसको मैनेज किया है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भी इस बात की सराहना की है कि भारत की अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों ने इस बात को स्वीकार करके और इसकी सराहना की है कि भारत की अर्थव्यवस्था का प्रबंधन और महंगाई पर नियंत्रण का जो प्रयास है वह सही मायने में वह दुनिया में एक उदाहरण बन करके उभरे हैं। कोविड और यूक्रेन और रूसिया के युद्ध के बाद भी भारत आज विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे काल में यह सर्वश्रेष्ठ और बहुत ही सुंदर बजट है, सर्व कल्याणकारी बजट। 2014 में पहला बजट आपने पेश किया था, उस टाइम शायद 78,000 करोड़ के आसपास कर्ज था, आज 4 गुना कैसे बढ़ गया? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले तो जो अगर श्वेत पत्र को आप पढ़ेंगे, हमने 2015 के फरवरी के महीने में जब पहला बजट पेश किया, उससे पहले हमने एक श्वेत पत्र लेकर के आए थे कि जो पिछली सरकार ने जो गड्ढे छोड़ करके गए थे, वो केवल मात्र जो आपने 78,000 करोड़ का आंकड़ा दिया है कर्ज का, वो 78,000 करोड़ नहीं, उन्होंने बहुत सारा अलग कर्जा अलग मदों में ले रखा था। 35,000 करोड़ का कर्जा तो सीधे बिजली कंपनियों के खाते में था। उसके अलावा HSIDC और तब हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, अब HSVP, उन दोनों के अंदर भी कर्जे की स्थिति लगभग 20,000 करोड़ के करीब पहुंची हुई थी। ऐसी परिस्थितियों में वो पूरा बिजली कंपनियों का कर्जा हमने सरकार के खाते में ट्रांसफ़र किया, क्योंकि वो बजट से बेईमानी थी। दूसरा, हरियाणा की जनता से बेईमानी थी कि 13% के करीब उनके ऊपर ब्याज दिया जा रहा था। बजट में लेने के बाद हमने उसको 7% के ब्याज पे उस लोन को चेंज किया। 2650 करोड़ रुपए की सालाना बचत केवल ब्याज की दरों के कारण इस बदलाव से हुई। और बिजली कंपनी पे कर्ज का बोझ हटाने की वजह से बिजली कंपनी को ब्याज की वसूली जनता से करनी पड़ती थी, तो रेगुलेटरी कमीशन में वो बिल के दरें बढ़वाती थी। हरियाणा के इतिहास में पहली बार हमने बिलों के दरों को कम करवाया, बिजली बिल के दरों को। उसके पीछे यही एक परिवर्तन था कि हमने वो कर्जा जो था वो सरकार के खजाने में लिया और उसकी कॉस्ट को कम किया, बिजली के कंपनियों को घाटे से निकाला, बिजली की कंपनियों को जो है बिजली की दरों को कम करने के लिए स्थिति पैदा की। और हरियाणा के बजट में एक साफ सफाई ईमानदारी से आज HSIDC, HSVP के भी कर्जों को अब सरकार ने उतारने की स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार कर दिया है। वहीं उस वक़्त का आंकड़ा भी देखूं मैं, उस वक़्त के आंकड़े से कोविड के प्रकोप को झेलने के बाद भी जो प्रति व्यक्ति आय और भारत हरियाणा प्रदेश की GDP थी, वो GDP भी दोगुनी हुई है, प्रति व्यक्ति आय भी दोगुनी हुई है। जब विपक्ष के साथी जिनको कोई जानकारी नहीं है, बिल्कुल भी माफ़ी चाहूँगा और मैं उम्मीद करूँगा वो जानकारी बढ़ाएं। अभी विधानसभा का सत्र होना है बजट का, उस पर वो चर्चाएं करें, इन सारे बिंदुओं पर चर्चाएं करें। उनको करनी चाहिए, जनता का दबाव उन पर होना चाहिए कि बहस करो, इन मुद्दों को उठाओ, सरकार से जवाब लो, जवाब सुन के आओ। जवाब सुनना भी एक धर्म होता है। तो उन्होंने जो है ये प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े को नहीं बताते कि प्रति व्यक्ति आय डबल हुई है, हरियाणा की GDP डबल से ज़्यादा हुई है। तो आज हरियाणा की वित्त प्रबंधन और अर्थव्यवस्था पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। कर्ज अदायगी की दर और कर्ज अदायगी की दर कितना
दे रही है स्टेट वापस कर्ज चुका रही है वापस? जी, जितना जो कर्ज लिया जाता है, देखिए जैसे पहले कभी कर्ज लिया गया, आज उसकी अदायगी हो रही है। मुझे याद है विधानसभा में हुड्डा साहब ने कहा कि इतने तो पैसा कर्जा उतारने में आप लगा दे रहे हो, तो मैंने कहा शायद आप भूल रहे हैं, ये कर्जा आपने लिया था, ब्याज हम अदा कर रहे हैं, उसका ब्याज समेत अदा कर रहे हैं। तो ये तो स्वाभाविक है, एक प्रक्रिया का हिस्सा है कि जो पहले कर्ज लिए गए हैं उनको ब्याज समेत उनको उतारा जाता है, और ये एक प्रक्रिया निरंतर चलती है। कुल मिला के प्रबंधन श्रेष्ठ होना चाहिए। आज कोविड के प्रकोप के बाद भारत सरकार ने राज्य सरकारों से सलाह करके तय किया कि कुल अपनी जीडीपी का आप 35% तक आप लोन ले लीजिए। हरियाणा प्रदेश ने वो लोन 25.5% तक लिया है। पंजाब का लोन 47% तक पहुंचा हुआ है। तो हरियाणा की स्थिति उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। आज भी हमारा जो डेट टू जीएसडीपी की जो रेशो जो नए 23-24 में जो प्रस्तावित है वो आज भी कंजर्वेटिव है, काफ़ी उसको कम रखते हुए एक टाइट प्रबंधन के आधार पर उसको किया गया है। सर, ये चर्चाएं हैं पूरे प्रदेश में चलेगी? ये लगभग हर जिले में चल रही हैं, हो रही हैं। बीजेपी का प्रबंधन तो बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, ये आंकड़ों की गेम में बहुत एक्सपर्ट है। पूरे प्रदेश में सच्चाई बोल रहे, झूठ ना बोल रहे। पूरे प्रदेश में अब का बजट आता है तो पिछले बजट की चर्चाएं बंद हो जाती हैं। जो पिछला बजट पेश किया गया था उसमें जो लक्ष्य रखे गए थे, क्या उनको कितने प्रतिशत पूरा कर लिया गया है, वो पूरे हुए हैं नहीं हुए? बहुत अच्छी बात है। अगर बजट के आप प्रस्ताव को पढ़ेंगे तो बजट के आंकड़ों में पिछले साल के बजट के आंकड़े लिखे जाते हैं, इस साल के उनमें आज के दिन तक क्या उनका अचीवमेंट हो चुका है वो लिखा जाता है, और किसी मद में घटाना और बढ़ाना है तो रिवाइज एस्टीमेट लिखे जाते हैं, और अगले साल के जो 23-24 के प्रस्ताव के बजटेड एस्टीमेट्स रखे जाते हैं, क्योंकि ये बजट है एस्टीमेट्स पे चलता है। तो ये बजट एस्टीमेट्स रखे गए जिसको विधानसभा मोहर लगाएगी, पिछले बजट की परफॉर्मेंस पर विधानसभा चर्चा करेगी। तो पूरे आंकड़े बजट के प्रस्ताव में साल के बीच में जो सप्लीमेंट्री बजट आता है तब भी सारे एस्टीमेट्स रखे जाते हैं, रिवाइज एस्टीमेट रखे जाते हैं, तब भी मद दर मद उन पर चर्चा होती है। जी, पूरे प्रदेश में जो पीपीपी के नाम पे पेंशन्स काटी गई हैं, आप कह रहे थे कि 250 रुपए पेंशन बढ़ा दी गई है, वो दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको कोई हल नहीं निकल रहा, उनके लिए सरकार का क्या? किसी की भी गलत कटी है आप बिल्कुल जानकारी में लाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, उनकी मदद करनी चाहिए, आपका फ़र्ज़ बनता है, हम सबका फ़र्ज़ बनता है। किसी की भी गलत कटती है उसका सहयोग करके हमें उनकी मदद करनी चाहिए। कैप्टन साहब, दादा गौतम बोल रहे हैं कि नागपुर में काम नहीं हुए, सरेंडर कर दिया उन्होंने तो विधानसभा में कि दुष्यंत चौटाला संभाल लो उनके। आपने मुझे जानकारी दी है या कोई प्रश्न से कोई उत्तर की अपेक्षा है? सवाल